एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने क्लास 10 बाय रैंक प्लस चैनल पर। दिस साइड योर प्रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 17 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफ यू आर नॉट हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, जस्ट पॉज अप दिस वीडियो, जाओ जल्दी से कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ। और इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, k and 1, 0 is 5, then what can be the possible value of k? अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द अदर वन इज योर सेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको आपकी अपनी टिप्स पर लर्न होने चाहिए। तो चलिए पहले सवाल सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए बी। ए कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास 4, k और बी कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, 0 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज 5। ऑल राइट, क्लियर, सॉर्टेड। आगे बढ़ जाते हैं। देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के? हमें पता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा? d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको। कितना हो जाएगा ये? 5 इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस का k स्क्वायर। येस और नो एवरीबॉडी? ये अंडर रूट अगर इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस का k स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो अभी ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर एंड इट विल बी बेटा 16 इक्वल्स टू k स्क्वायर और k की वैल्यू आ गई आपकी +-4। टान टड़ान। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। आई होप सभी को समझ में आ गया है। एक बार क्वेश्चन को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट from the point f7, 1 and b 3, 5। क्या कह रहा है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, अगेन लेट्स ड्रॉ अ लाइन। a पॉइंट है, b पॉइंट है। a कितना है आपके पास बेटा? लिख लिया मैंने 7, 1। b कितना है आपके पास? दैट इज 3, 5। सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ जाओ। अब क्या कह रहा है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट p x, y दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज x, y। इतना क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अभी हमारे पास ये गिवन है कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब AP जो है दैट इज इक्वल टू PB। दिस इज ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। सबसे पहले हम AP निकाल लेंगे। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम वो लिख दें। हर सवाल में आपको वो लिखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्का? श्योर एवरीवन? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई, सॉरी AP कितनी हो गई? AP निकाल देते हैं पहले। तो AP विल बी बच्चे कितना? मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपका AP। सिमिलरली अब मैं निकालती हूँ BP। अगर मैं BP की बात करूंगी तो BP कितना हो जाएगा? अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BP x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ? अब हमें पता है AP जो है वो BP के इक्वल है, तो दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इट विल बी अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉर्टेड है। अंडर रूट से अंडर रूट स्वाहा। अब कितना हो जाएगा ये? अब हो जाएगा आपका
ये कितना हो गया, x माइनस 7 हो गया। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। सिमिलरली y वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, हाँ या ना बच्चों, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ये वाला ब्रैकेट चल रहा है, दैट इज a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर्स। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, जो कि मैं बोलूंगी यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्वाहा। अब आगे बढ़ जाते हैं, कितना बचा हमारे पास, 49 प्लस 1 50 माइनस का 14x माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 25 प्लस का 9, इट विल बी योर 34 माइनस का 6x माइनस का 10y, राइट। ये रिलेशन आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, x और y वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं हम। तो अगर मैं बात करूंगी तो अगर हम इसको माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का 14x प्लस का 6x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 34 माइनस का 50, तो कितना आ गया बेटा लोग, इट विल बी योर माइनस का 16x प्लस का 16x इक्वल टू, सॉरी 16y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 50 में से आपके अगेन 16 ही बचेगा, माइनस का 16, लेट्स टेक माइनस 16 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया आपका, x माइनस का y इक्वल टू माइनस 16 से माइनस 16 कैंसिल, तो हम बोल देंगे सिंपली यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू y आ गया, अगर हम रिलेशन की बात करें तो। दैट्स हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप। बहुत ज़रूरी सवाल है, एक बार ध्यान से देख लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, एवरीबॉडी कम ऑन क्विकर। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बताओ, समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम? आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर वी हैव, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, आपके पास ये लाइन है दैट इज 5,3, ए पॉइंट बोल दिया, ये बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, वाई एक्सिस कह रहा है क्लियरली, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0, y होंगे, क्योंकि जो एक्सिस है वो आपकी वाई एक्सिस पर फॉल कर रही है, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। तो लेट्स कैलकुलेट इट। अब कितना हो जाएगा, हमें पता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2 m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं तो y भी हो जाएगा आपका m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब आपसे पूछा गया है y एक्सिस पर फॉल कर रहा था, इट इज ऑलरेडी गिवन टू द क्वेश्चन कि जो पॉइंट है आपका वो y एक्सिस पर फॉल कर रहा है। अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पर फॉल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे उसमें x वाला को पॉइंट जो होगा, x वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 और y वाला विल बी y। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। तो अगर मैं बात करूं x की, ठीक है, तो हमें और y भी निकालना है क्या, ना ना ना, ठीक है, 2024 का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो लेट मी यूज दिस x वाला कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू m2x1, लेट द रेशियो बी, लेट रेशियो बी k:1, रेशियो क्या हो गया, रेशियो विल बी k:1 एवरीवन। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 0 इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2
x2 कितना है आपके पास, x2 है आपके पास माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, तो कितना हो गया ये 5 माइनस का k, 5 माइनस का k इक्वल टू k प्लस 1, सॉरी इक्वल टू 0, क्योंकि ये k प्लस 1 0 में चला गया, और 5 इक्वल्स टू k, ये आ गई आपकी k की वैल्यू। यही पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू फॉर k, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द k का वैल्यू। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, अच्छा सवाल है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है -1,7, क्वेश्चन में गिवन है एक्स एक्सिस से, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0। तो यहां से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि क्या डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस है, इसीलिए जो अदर कोऑर्डिनेट लिया वो x, 0 लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए तो डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 कितना हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट, एवरीबॉडी। चलिए इसी के साथ डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 49, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 50। हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। -1,7 वर द पॉइंट्स, x एक्सिस x, 0 हमने पॉइंट ले लिया, तो इतनी दिस विल बी योर डिस्टेंस। ये जो आई आपकी, ये आपकी डिस्टेंस आ गई, समझ में आया। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a-7। ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है ये आपका 2a, a-7, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 11, -9। 11, -9 ये आपका a का पॉइंट है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2, रेडियस ऑफ द सर्कल 5√2 दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, जिसमें रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, ये गिवन है, तो मतलब डिस्टेंस गिवन है OA का, तो OA विल बी इक्वल टू व्हाट, OA आपके पास 5√2 गिवन है, और OA की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगी, अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यस और नो। तो OA कितना हो गया आपका, OA विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1, वैल्यू निकालिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों, मैंने माइनस खोल दिया है ऑलरेडी, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेक्ट है, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। OA आपका कितना हो गया, अच्छा OA ऑलरेडी गिवन है ना आपके पास, दैट इज 5√2, OA आपके पास ऑलरेडी 5√2 गिवन है, तो इसको अगर मैं ओपन कर दूं, -2 -a का होल स्क्वायर। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं रहा है बच्चों, इस अंडर रूट को आप वहां भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल गोना लुक लाइक 5√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 25 × 2 दैट इज 50। तो 50 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 50 इक्वल टू 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -2 - a का होल स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है और a की वैल्यू आप सभी के पास आ जाएगी। दैट्स हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए और a की वैल्यू मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पे, द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, 2022 का क्वेश्चन है। अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चा, इसी तरीके के सवाल है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट है P जिसका -4,6 कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है आपका A, ये है आपका B। A आपका है -6, 10 और B है आपका 3, -8।
बी है आपका 3, -8। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी नीड टू कैलकुलेट बेसिकली इन व्हाट रेशियो, लेट द रेशियो बी k:1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेट रेशियो बी k:1, हमने रेशियो k:1 ले लिया, तो अब हम कर देते हैं -4 इज इक्वल्स टू m2x1 या फिर m1x2, x2 कितना है बेटा, दैट इज 3 प्लस m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 दैट इज -6 अपॉन k+1। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया, -4 इक्वल्स टू 3k माइनस का 6 अपॉन k+1, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू 3k माइनस का 6, तो इट विल बी व्हाट, -4k माइनस का 3k इक्वल टू -6 प्लस का 4, कितना हो गया ये आपका, माइनस का 7k इक्वल्स टू माइनस का 2, तो आपकी k की वैल्यू आ गई बेटा 2/7, तो जो रेशियो हो गया वो गया 2/7:1, दैट इज बेसिकली 2/7। आप चाहो तो इसको y से भी निकाल सकते हो, y से कैसे निकालोगे, अगेन y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m1y2 प्लस m2y1 दैट इज योर 10 अपॉन k+1, ठीक है, कितना हो गया ये 6k प्लस का 6, यस और नो, कम ऑन जल्दी से बताइए, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 8k प्लस का 10, सॉल्व कर दो, यहाँ पर आ जाएगा ये 6k प्लस का 8k इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 14k इज इक्वल्स टू 4, अगेन आप देख सकते हो 2/7 ही आ रही है k की वैल्यू, तो जो रेशियो हो जाएगा 2/7:7, तो k:1 इज इक्वल्स टू 2:7 हो गया, दैट्स हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप, अंडरस्टैंडेबल, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देख लो एक बार कैसे हुआ है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन जल्दी जल्दी से बताइए, आई गेस क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, AOBC इज अ रेक्टेंगल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देख लो एक बार, ओके, AOBC इज अ रेक्टेंगल, AOBC इज अ रेक्टेंगल, A गिवन है 0, -3, O गिवन है 0, और B गिवन है आपके पास 4, 0, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेटा बोलेंगे कि एक तो कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है, एक वर्टेक्स तो गिवन ही नहीं है, लेकिन डायगोनल निकालने के लिए आपको 2 ही तो चाहिए, इसकी बस हम डिस्टेंस निकाल दें, यहाँ से यहाँ तक निकाल लोगे कि नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको जो डायगोनल इज इक्वल्स टू, डायगोनल जो हो जाएगा दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ AB, और AB की लेंथ तो आप निकाल ही लोगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, वो आप कर लेंगे, चलिए फिर इसी के साथ ट्राई दिस आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूरा सॉल्व करके देख लो, आपसे बोला गया है कि ये जो वर्टिसेस गिवन है ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ये प्रूव करो, तो लेट्स टेक दिस A, B एंड C, A है आपका 7, 10, ठीक है, B है आपका -2, 5 और C है आपका 3, -4, लिख देते हैं, C is your 3, -4, अंडरस्टूड है, आर दी वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ये भी कह रहा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो मतलब फिगर तो अलग बन जाएगी, चलिए ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर पहले AB कैलकुलेट कर लूँ, AB अगर हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी 2 साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे, अगर आपका जो तीनों डिस्टेंसेस है वो पाइथागोरस को फॉलो करेंगी, पाइथागोरस को जस्टिफाई करेंगी, तो वो बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, AB निकाल रहे हैं हम x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो AB कितनी हो गई आपकी 81 प्लस का 25,
106 हो गई, ठीक है आपकी ए बी। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब ए बी के बाद हम निकाल देते हैं बी सी बेटा। अगर मैं बी सी की बात करूं तो अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? बी सी आ गई आपकी 25 प्लस का 81, तो बी सी आ गई आपकी अंडर रूट 106। अगेन बी सी आ गई आपकी अंडर रूट 106, दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई। अब मैं निकाल देती हूँ बेटा, हमें सी ए भी तो निकालनी पड़ेगी, एक बार सी ए निकाल देते हैं। तो सी ए निकालेंगे तो अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? इट विल बी योर 16 प्लस 196, राइट। तो सी ए की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 212, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 106 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर, दैट इज कमिंग इक्वल्स टू 212, ठीक है। और h की वैल्यू आपकी 212 आ गई यहाँ पर, और हम बोलेंगे अगर ये भी आपकी 212 आ रही है सी ए की वैल्यू भी। तो अगर मैं फिगर की बात करूँ तो हम फिगर भले ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था। लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, नोट डाउन दिस क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली एवरीबॉडी। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 1:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा सवाल है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे k इज इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, एमसीक्यू है, k इज इक्वल्स टू m2x1 m2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन रेशियो कितना गिवन है 1+2। सॉल्व कर दो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 प्लस का 4/3, तो कितना हो गया ये -3/3 माइनस का 1। डू वी हैव एनी ऑप्शन? एब्सोल्युटली यस, तो हम बोलेंगे डी इज द करेक्ट वन। आई होप सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किया है बेटा, अभी हमने 2019 में ये सवाल आया है। एक्स एक्सिस तो हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ए बी, ए कितना गिवन है आपके पास? चलो ए बी पॉइंट्स नहीं गिवन है, पी क्यू पॉइंट्स गिवन है, तो हम पी क्यू पॉइंट्स बना देते हैं। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। पी कितना गिवन है आपके पास 3, -6, और क्यू कितना गिवन है आपके पास 5, 3, ठीक है। डिवाइडेड बाय दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मान लो ए ले लिया, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो मतलब वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। वाई कितना हो जाएगा बेटा, वाई 0 हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो लेट द रेशियो बी इक्वल टू k:1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। लेट रेशियो बी k:1। रेशियो आपका k:1 हो गया। वैल्यूज पुट करिए, यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी के साथ अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n। ड्रॉ कर लेती हूँ मैं तो। एक पॉइंट है आपका m, -n, दूसरा है आपका -m, n, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, चलो निकाल देते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2m का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4m² प्लस का 4n²। लेट्स टेक 4 कॉमन,
एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। कुछ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? ऑफ कोर्स है, तो हम बोलेंगे 2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, 2020 का सवाल है बेटा, 20 में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट। इस और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, चलो बता दो। 0,0 और a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। चलिए तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो तो हमारा 0 ही है, प्लस ऐसे ही कुछ आ रहा है बेटा, सॉल्व कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2ab माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अंडरस्टूड, समझ में आया कहानी? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स 2ab से 2ab स्वाहा, 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ बच रहा है क्या हमारे पास? कोई ऐसा ऑप्शन है? या तो फिर यही ले लेंगे, 2a अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट व्हाट। The line represented by this intersects at y axis, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y। तो ये जो लाइन जा रही है आपकी 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये y एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक बार हम फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 3, कितना आया, 0, और ये कितना हो गया, प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू 9। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुक्का लगाया हमने, ये वैल्यूज पुट करी, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, आप इनमें से कोई भी वैल्यू डालोगे, LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS, ट्राई करके देख लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट, P और Q है, P है आपके पास 5,0, Q है आपके पास -1,0, एक पॉइंट है आपके पास A, x एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दैट PA विल बी इक्वल टू योर QA। ये आपके डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट कह रहा है, इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों की डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, दैट इज इक्विडिस्टेंट। समझ में आई कहानी? तो अगर मैं यहाँ पर PA की लेंथ निकालूं तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हो गया, PA के बाद अब मैं QA निकाल रही हूँ, तो QA कितना हो जाएगा, अगेन x2 माइनस x1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अरे वाह 0 ही 0 दे रखा है, ठीक है, तो इट विल बी अगेन 0। तो हम बोलेंगे PA इक्वल टू QA, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लिख देती हूँ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माई प्लस 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 0। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। सॉर्टेड है। चलिए अब इसको एक तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर स्वाहा, बचा क्या, 25 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 10x, 24 इज इक्वल्स टू 12x, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। टन टन, दैट्स हाउ यू गाइस हैव टू सॉल्व दिस अप। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एंड दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट x का वैल्यू। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, बेटा सब उसी तरीके के सवाल है, देखो ये 2022 में आया हुआ है, वो रेशियो बताना है आपको, द रेशियो इन विच द पॉइंट A गिवन है -6, 10, B गिवन है 3, माइनस का 8, राइट, ठीक है।
द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस, ये पॉइंट P है, -4,6। आपको क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है, राइट, आपको रेशियो बताना है। तो लेट रेशियो बी K:1। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। -4 इज इक्वल्स टू M2 X1 प्लस M1, 3 है ना, हाँ, X2 अपॉन M1 प्लस M2। कितना हो जाएगा, -4 के माइनस का 1 इक्वल्स टू -6 के प्लस का 3। ठीक है, -4 के प्लस का 6 के इज इक्वल्स टू 3 + 1, 2 के इक्वल टू 4। के की वैल्यू आ गई आपके पास 2। के की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, के की वैल्यू आ गई आपके पास 2। यस और नो, जल्दी से बताओ। बट ऑप्शंस तो मैच नहीं हो रहे, रुको जरा एक बार चेक करने दो। -4 M1 X, हाँ ये गलती हुई ना, M1 X2, यहां पर -3 आ रहा था। रुको 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 रुको, देखो जरा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो -4 के माइनस का 4 इक्वल्स टू 3 के माइनस का 6। ठीक है, तो -4 के माइनस का 3 के इक्वल टू -6 प्लस का 4, माइनस का 7 के इक्वल्स टू माइनस का 2। के की वैल्यू आई हमारी 2/7। डू वी हैव एनी ऑप्शन? सी विल बी द करेक्ट वन। सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समझ गए कैसे किया? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये अच्छा सवाल है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है बेटा? मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आई कहानी? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आई गेस क्लियर हो गया। चलिए तो अगर अब मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? x1 प्लस x2 दैट इज -2 अपॉन 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 0 और यहाँ y की वैल्यू आ रही है 0। तो हम मिड पॉइंट्स क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट्स जो हो गए वो हो गए हमारे 0 0, दैट इज बेसिकली द ओरिजिन। मिड पॉइंट जो हो गया वो हो गया 0,0। अंडरस्टूड है? एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ये बस याद करने की चीज है, इसको बस ध्यान में रखना है। कितना भी बड़ा सवाल हो आप कर लोगे अगर मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। चलिए फिर इसी के साथ लास्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ये तो आप खुद से कर लेना है, ये तो नहीं बता रही मैं, फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये तो बहुत फुद्दू सा सवाल है, आप लोग खुद से कर लोगे। नॉर्मल दोनों पॉइंट्स ए और बी गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, वैल्यूज पुट करिए आंसर में एंड यू विल बी एबल टू गेट इट। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ये थे कुछ ऐसे 17 सवाल जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड है, विद क्वेश्चन विद ईयर मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जाते जाते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको योद्धा टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा। अगर आप अभी तक योद्धा बनने के लिए तैयार नहीं हुए हो या फिर योद्धा बनने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो जाओ जल्दी से योद्धा टेस्ट सीरीज का पार्ट बन जाओ। इट इज जस्ट फॉर ₹49, जहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो द बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स के 800 क्वेश्चन। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 800 PYQs मिलने वाले हैं और वो PYQ स्पेशली एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इट इज जस्ट फॉर ₹49। इतने में तो यार एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और लेस का पैकेट भी नहीं आता। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डू वाचिंग दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से अगले साल। टिल देन टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। एंजॉय करो, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, इसका ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, सी या।